मेरी जान बचे। ऐसा समय आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उस समय एकमात्र बचाव, एकमात्र समाधान, जब दुनिया रोटी के दाने दाने के लिए भटक रही होगी, तड़प रही होगी, एकमात्र समाधान क्या होगा? वो समाधान जो संत रामपाल जी ने बताया। सबसे पहले आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें, उनके मंगल प्रवचन सुनना शुरू करें। किसी भी महापुरुष के विषय में यदि आपको जानना है तो आपने उनके विचार सुनने पड़े। उनके विचार सुने बिना आप उनसे परिचित नहीं हो सकते। सबसे पहले आप उनके सत्संग सुनना शुरू करें। सत्संग सुनने के बाद यदि आपको ज्ञान समझ में आ जाता है तो आप उनसे संकल्प करें। संकल्प क्या है, उसका वीडियो, इसी वीडियो के ऊपर जो टाइटल होगा उसमें यूट्यूब का लिंक आपको भेज दूंगा। आप उनसे संकल्प करें। संकल्प करके और आप थोड़ा विधिवत रूप से उनकी भक्ति पूजा पाठ शुरू करें ताकि वे आपके नजदीक आ सके, परमात्मा आत्मा को अपने संपर्क में ले सके। उसके बाद उनकी आरती है 3 समय की, उनके सत्संग है, कुछ उनकी मर्यादा है जिनका आपको पालन करना नितांत आवश्यक होगा। जैसे किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना, गंदी नजरों से दूर रहना, मांसाहार से दूर रहना, चोरी जारी छल कपट मिलावट रिश्वतखोरी, इन सब से दूर रहना, जाति धर्म के जो बंधन है उनसे दूर रहना। काफी कुछ मर्यादाएं हैं जो फिर आपको उनके सत्संग सुनते रहने से पता चलेगी। और एक जो कर्म है इस भक्ति का, क्योंकि मेरे हाथ में आप ये रोटी देख रहे हैं, थोड़ा इस पे अचार रखा हुआ है। आज हम लोग जो इस प्रोसीजर को अपना रहे हैं, उनके भगत होने के बावजूद, ये प्रोसीजर जो खाना खाने से पहले हम लोग अपनाते हैं, एक छोटी सी आरती, मुश्किल से 2 मिनट की, ये आरती उस विनाशकारी भुखमरी के समय में हमें उन विषम परिस्थितियों से नहीं गुजरने देगी जिन विकट परिस्थितियों से ये संसार गुजरेगा। और वो क्या है? वो संत रामपाल जी की भक्ति का एक पार्ट है। यानी जब भी संत रामपाल जी का भगत भोजन ग्रहण करता है, सुबह दोपहर शाम, या बीच में चाहे वो पानी भी पीता है कहीं से लेके, अन्य कोई फल फ्रूट खाता है, तो संत रामपाल जी की भक्ति का एक नियम है, एक विधान है। खाना खाने से पहले अन्न देव की एक छोटी सी आरती करनी होती है, और खाना खाने के बाद में अन्न देव की जो है एक बड़ी आरती होती है। ये 2 आरतियां उनका प्रत्येक भगत खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में अवश्य करता है। इस आरती में सभी देवी देवताओं की स्तुति आ जाती है। सभी को प्रसन्न करने का ये समाधान है, माध्यम है। इस आरती में उस परमात्मा की भी महिमा आ जाती है, अन्न की भी महिमा आ जाती है, जिससे अन्न देव कभी भी उस व्यक्ति से नाराज नहीं होता, उससे दूर नहीं होता, उससे रुष्ट नहीं होता। और वो व्यक्ति जो संत रामपाल जी का शिष्य बनकर, चाहे नाम दीक्षा लेके या चाहे संकल्प लेकर वचन से, और जब वो इस प्रोसीजर को अपनाएगा भोजन करते समय, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में भूखमरी की हालत से नहीं गुजरेगा, चाहे दुनिया दाने दाने से तड़प तड़प के क्यों ना मर जाए। बताना हमारा जो है कर्तव्य है। अपनाना या ना अपनाना ये आपके अपने ज्ञान विवेक और संस्कार। तो ये भोजन है, इस भोजन को शुरू करने से पहले हम इसको जो है वो कैसे शुरू करते हैं,
जो भी भोजन होता है थाल में या जैसे भी, अभी हम लोग ट्रेन में हैं इसलिए ये फॉइल पेपर पे लिया हुआ है। यदि हम अपने घर पे हैं तो जो भी व्यवस्था होती है, कोई कटोरी, थाल, प्लेट, जो भी भोजन घर में बना होता है वो उसमें डाल लेते हैं, और एक रोटी का टुकड़ा और उसमें थोड़ी थोड़ी सारी सामग्री लेके साइड में हम उस परमात्मा के निमित्त रख देते हैं। फिर हाथ जोड़ के हम ये जो आरती है हम देव की वो करते हैं। आरती क्या है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। प्रेषित मेट में आता जा रहा थे तन से पेटे से उसकी नमस्कार करे। अंजल साहिब रूप है शोभा कृष्णा जाए, चारों युग प्रवान है आता भोग लगाए। जो अपने सिंहोर पे एक पीर पिछान दुखिया भोजन देते है तो संग भगवान। अंधेव तू अलग दयालन तेरे तुलरे तुम्हें लालन। अंधेव तू जग में ज्योति तेरे तुलरे तुले में ज्योति। वैरागर के स्थान में आवे अंधेव तू सम्मन पावे। वैरागर है पत्रधारी अंधेव तू आप मुरारी। दिया कृष्णा मेटे पीड़ा तेरे तुलरे तुले में हीरा। दास गरीब ये अन्न की महिमा तीन लोक में जाता रहना। दास गरीब ये अन्न की महिमा तीन लोक में जाता रहना। ये खाना खाने से पहले अन्न देव की छोटी आरती है, और उसके बाद जब हम ये भोग उस पूर्ण परमात्मा के निमित्त निकाल के ये आरती करके जब हम भोजन ग्रहण करेंगे, ये परमेश्वर आपका ये बचा कुचा भोजन अब हमारे को जो है नसीब हो, हमें प्राप्त हो, तो परमेश्वर अति प्रसन्न होते हैं। और कभी भी उस भगत के जो है वो घर में, उस भगत के जीवन में खाली अनाज की नहीं, किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं है। ये प्रोसीजर है और यही परम सत्य है, क्योंकि संत रामपाल जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई सामान्य संत नहीं है, कोई सामान्य गुरु नहीं है। संत रामपाल जी स्वयं पूर्ण परमात्मा है, देवों के देव महादेव है। जिनसे बढ़ के सृष्टि में कोई भी पूजा के योग्य, इबादत के योग्य अल्लाह नहीं है, देव नहीं है, कोई भी नहीं है। ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबसे ऊपर है। जिनको ये बात समय रहते समझ में आ जाएगी उनका बचाव संभव है, और जिनको ये बातें मजाक लगेंगी उनका दुर्भाग्य। उनके साथ क्या होगा तो ये उनके भाग्य, उनके संस्कारों पर निर्भर करता है। समय समय पे आपको हर प्रकार से समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और हाथ जोड़ के विनती यही करेंगे, प्रार्थना यही करेंगे, जितना जल्दी हो सके उस आगामी महाविनाशकारी समय में अपने और अपने परिवार की रक्षा हेतु विलंब संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना शुरू कर दें। अगर आप उनके सत्संग भी सुन रहे होंगे, यानी जिस घर में संत रामपाल जी के सत्संग चलेंगे, जिस घर में संत रामपाल जी की आवाज गूंजेगी, उस घर को भी संत रामपाल जी उस आपत्ति के समय, उस विनाश के समय बचाएगा। उस परिवार के सदस्यों की